स्वागत है दोस्तों आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सीजी ज्ञान पर। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम क्रिया से संबंधित दो महत्वपूर्ण सिद्धांत देखेंगे। एक सिद्धांत है BF स्किनर का और दूसरा है पावलोव का। दोनों ने क्रिया पर ही सिद्धांत दिया है और ये जो सिद्धांत है आपके इस छत्तीसगढ़ प्री-बीएड में पूछा जाता है, उसके कुट वाले प्रश्न में, और पंडित सुंदरलाल शर्मा में भी इम्पॉर्टेंट है। साथ ही साथ CG टेट, सी टेट और शिक्षक भर्ती एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो ज़रूर वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा। यहाँ से प्रश्न बनता है, आपका प्रश्न ऑब्जेक्टिव वाला यहाँ से बनता है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए इसमें BF स्किनर का इसे बोलते हैं क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत। याद रखिएगा, कुट वाले प्रश्न में यही पूछा जाता है। दे दिया जाएगा एक तरफ मनोवैज्ञानिक, दूसरे तरफ उसके सिद्धांत। तो BF स्किनर ने जो सिद्धांत दिया है उसका नाम है क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत। अंग्रेजी में बोले तो ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी इसे बोला जाता है, कंडीशन पर आधारित होता है। देखिए पहला इसमें पॉइंट जो दिया गया है इसे याद रखिए। इस सिद्धांत का प्रतिपादन अमेरिका के हार्वर्ड विश्वविद्यालय के प्रोफेसर BF स्किनर द्वारा दिया गया। BF स्किनर ने सबसे अधिक रिस्पॉन्स मतलब अनुक्रिया पर जोर दिया है, इसलिए इसे क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत कहा जाता है। देखिए ये जो सिद्धांत है BF स्किनर द्वारा दिया गया है और इसलिए इसे क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत कहा गया है दोस्तों, क्योंकि अनुक्रिया मतलब रिस्पॉन्स पर इसमें जोर दिया गया है। अब देखिए इसमें प्रश्न पहला ही बनता है कि BF स्किनर ने किन पशु पक्षियों पर प्रयोग किया। तो आपको याद रखना है चूहा और कबूतर दिया गया है। देखिए BF स्किनर ने अपना प्रयोग पहले चूहे पर, उसके बाद कबूतर पर किया है। इन्होंने एक बॉक्स लिया और उसमें एक चूहा को बंद कर दिया। बॉक्स में एक लीवर लगा हुआ था, उसमें एक छिद्र था। जब लीवर दबता तब खाना आ जाता था उस छिद्र के द्वारा। जब चूहे को भूख लगी तो इधर उधर घूमने लगा। अचानक उसका पैर लीवर में लगा और उसके लिए उस छिद्र से खाना आ गया। इसके बाद उसने इस क्रिया को दोहराया, मतलब चूहे ने बार बार वही क्रिया को दोहराया, इधर उधर घूमने लगा। उसके बाद लीवर दबता था तो छिद्र से खाना आ जाता था, खाना दोबारा आ गया। इसमें चूहा जब भी प्रतिक्रिया करता तो उसको खाना मिल जाता। इसे ही क्रिया प्रसूत का अनुबंधन सिद्धांत कहते हैं। अब देखिए चूहा जब इधर उधर करने लगा रिस्पॉन्स, तो उसे खाना मिला। तो जब वो खाना मिला रिस्पॉन्स करने से, तो उसका उसमें उद्दीपन हुआ कि ऐसा करने से खाना मिलता है। तो पहले अनुक्रिया होता है, फिर उद्दीपन होता है। देखिए इस प्रयोग से यह निष्कर्ष निकलता है कि पहले अनुक्रिया होती है, बाद में उद्दीपन मिलता है, और जैसे जैसे पुनर्बलन मिलता है वैसे वैसे सही अनुक्रिया करने और लक्ष्य तक पहुंचने की क्रिया में तीव्रता आती है। सीखने की अनुक्रिया में पुनर्बलन का विशेष महत्व होता है। जैसे हमने बच्चा को देखा है, टीचर द्वारा जब उसे शाबाश बोला जाता है, वेरी गुड बोला जाता है, तो एक प्रकार से उद्दीपित हो जाता है और उसी अनुक्रिया को बार बार करने लगता है ताकि उसे और प्रशंसा मिले। तो इसमें यही बताया गया है, चूहा भी जब उसे भूख लगता तो लीवर दबता, खाना मिलता। तो ये पूरी तरह से रिस्पॉन्स और स्टिमुलेशन मतलब अनुक्रिया और उद्दीपन पर आधारित प्रक्रिया है। तो इसी कारण इसे क्रिया प्रसूत का अनुबंधन सिद्धांत कहा गया है। देखिए पुनर्बलन जिस उद्दीपक को देने से अनुक्रिया करने की संभावनाएं बढ़ जाती है पुनर्बलन कहलाता है। जैसे पेपर पास करने पर पेरेंट्स द्वारा साइकिल या मोबाइल देना, तो इससे क्या होता है, बच्चा क्या करता है, अगली बार और मेहनत करता है ताकि मुझे ये गिफ्ट मिले, ये प्रशंसा मिले। मतलब उद्दीपन मिलने से अनुक्रिया बढ़ जाता है। उद्दीपन क्या है, यहाँ पर साइकिल है, मोबाइल है, और अनुक्रिया क्या है, वो अच्छा से पेपर पास करेगा, पढ़ेगा, उस पर और लग जाएगा। जैसे पुनर्बलन दो प्रकार का होता है, इसे भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। सकारात्मक पुनर्बलन होता है अच्छा वाला, जैसे भोजन, पानी, नौकरी, प्रशंसा आदि, ये सकारात्मक पुनर्बलन है। नकारात्मक पुनर्बलन में क्या आएगा, दंड देना, मना करना, डांटना, ये नकारात्मक है। प्राणी को यदि सकारात्मक पुनर्बलन दिया जाता है तो प्राणी क्रिया को दोहराता है, यदि नकारात्मक पुनर्बलन दिया जाता है तो प्राणी क्रिया को नहीं दोहराता। जैसे अच्छा कार्य करने पर हम जब प्रशंसा देते हैं तो वो उस कार्य में लग जाता है, लेकिन जब वो गलत करता है और कुछ भी करता है और हम उससे मना करते हैं तो उस कार्य को नहीं करता है। देखिए पुनर्बलन अनुसूची दिया गया है, दो प्रकार की होती है। सतत पुनर्बलन अनुसूची, इसमें
जब जब क्रिया होती है तो पुनर्बनल दिया जाता है, जैसे प्रत्येक सवाल हल करने पर बच्चे की तारीफ करना, ये सतत पुनर्बलन है। आंशिक पुनर्बलन अनुसूची, इसमें हर क्रिया के लिए पुनर्बनल नहीं दिया जाता बल्कि कुछ क्रियाओं के लिए दिया जाता है, जैसे सभी सवालों की जगह सिर्फ कुछ सवालों पर तारीफ करना। अब चलिए देख लेते हैं पावलोव का सिद्धांत। देखिए दोस्तों, पावलोव के जो सिद्धांत है इसे कहा गया है शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत, पावलोव थ्योरी ऑफ क्लासिकल कंडीशनिंग। जो पावलोव है यह एक रूसी वैज्ञानिक थे, मनोवैज्ञानिक थे। इनको 1904 में जो है नोबेल पुरस्कार भी मिला है। इनके अनुसार किसी की उत्तेजना के पैरेलल अगर कोई सिग्नल निर्धारित कर दे तो वह समान प्रतिक्रिया करेगा जितना वह उत्तेजना बढ़ाने पर करता था। इनका भी सिद्धांत लगभग वैसे ही है। इन्होंने किस पर प्रयोग किया है देख लेते हैं इसे। देखिए, पावलोव ने जो है कुत्ते पर प्रयोग किया है और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यही पूछा जाता है कि पावलोव ने किस पशु पर जो है प्रयोग किया, तो कुत्ते पर। पावलोव ने अपना प्रयोग कुत्ते पर किया। उन्होंने कुत्ते को एक पिंजरे में भूखा रखा। अब उसने उसे खाना दिया। खाना देखते ही कुत्ते के मुंह से लार टपकनी शुरू हो गई। जब वह कुत्ते को खाना देता था तो खाना देने से पहले वह एक घंटी बजा देता था। कुछ दिन बाद कुत्ते को लगने लगा कि जब घंटी बजेगी तभी खाना मिलेगा। अब जैसे ही घंटी बजती थी तो कुत्ते के मुंह से लार टपकना शुरू हो जाता था। अब उत्तेजना बढ़ाने का काम जो है घंटी कर रही थी। इस तरह कुत्ता जो है घंटी के साथ संबंध स्थापित कर लेता है। मतलब अब कुत्ते को लगने लगता है कि जब भी घंटी जो है बजेगा उसे जो है खाना मिलेगा। तो इस प्रकार से ये जो है अनुबंधन सिद्धांत हो गया। क्रिया मतलब इसमें भी शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत, स्टिमुलेट और रिस्पॉन्स। देखिए, क्लासिकल कंडीशन का जो है स्टेज है उद्दीपक सामान्यीकरण। जब व्यक्ति अनकंडीशनल स्टिमुलस के प्रति क्रिया सीख लेता है तो वह उस उद्दीपन से मिलते जुलते अन्य उद्दीपन के प्रति भी वैसे ही रिस्पॉन्स करता है। जैसे अलग अलग घंटियों की आवाज़ आने पर भी कुत्ता का लार टपकाना शुरू कर देता है, लार टपकाना शुरू कर देता है अलग अलग घंटी की आवाज़ में भी। दूसरा है विलोपन। अगर कंडीशन स्टिमुलस के बाद अनकंडीशन स्टिमुलस प्रदान न करें तो कुछ समय बाद रिस्पॉन्स आना बंद हो जाता है। जैसे घंटी के आवाज़ के बाद अगर हम खाना न दें तो कुत्ते की लार आना बंद हो जाएगा। जैसे फ्रिज का दरवाज़ा खुलने पर जो है कुत्ते के मुंह में लार आ जाता है बार बार। क्योंकि हम कुत्ते को जो है फ्रिज से खाना निकाल कर देते थे, लेकिन हम जब फ्रिज खोलें और कुत्ते को खाना न दें और बार बार ऐसा करें तो उसे लगने लगेगा कि अब मुझे खाना नहीं मिलेगा। तो इस प्रकार से जो है ये पूरी तरह से आधारित होता है। तीसरा है विभेद। इसमें व्यक्ति ओरिजिनल अनकंडीशन स्टिमुलस और अदर स्टिमुलस के बीच विभेद या अंतर करना शुरू कर देता है। जैसे बहुत सारी घंटियां बजने के बावजूद कुत्ता यह पहचान जाता है कि किस घंटी की आवाज़ के बाद खाना मिलेगा। मतलब कुछ ऐसे होते हैं कि वो घंटी की आवाज़ को समझ जाते हैं। जैसे 2 बार घंटी बजा, 3 बार घंटी बजा। अब हम 2 बार घंटी बजने पर खाना देते हैं लेकिन 3 बार वाले में नहीं देते तो समझ जाएगा 3 वाले में नहीं दिया जाएगा, 2 वाला घंटी जो बजेगा उसमें दिया जाएगा। तो ये विभेद में आता है। तो ये था दोस्तों इंपॉर्टेंट BF स्किनर का क्रिया प्रस्तुत अनुबंधन सिद्धांत, पावलोव का शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत। दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है और आपकी शिक्षक भर्ती जैसे एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है। प्री BEd DED में तो आपका कुट वाले प्रश्न में पूछा जाता है और GK में भी पूछा जाता है, शिक्षण अभिरुचि में भी पूछा जा सकता है और GK में भी। इसे याद रखिएगा। तो कमेंट में बताइए कि ज़रूर ये क्लास कैसा था, समझ में आया कि नहीं। हालांकि इससे बहुत कम प्रश्न बनेगा लेकिन अच्छा बनेगा। जैसे पावलोव ने किस पर प्रयोग किया तो कुत्ते पर, स्किनर ने किस पर प्रयोग किया है तो चूहे और कबूतर पर, और इनका सिद्धांत किस पर आधारित है तो क्रिया पर आधारित है, रिस्पॉन्स पर, स्टिमुलेशन पर। इसे याद रखिएगा। साथ ही साथ ये दोनों सिद्धांत मतलब आपका थोड़ा सा सेम है, इसलिए आप इसे याद रखिएगा, इसे भूलिएगा नहीं। पावलोव ने जो है कुत्ते पर। अब देखिए इसे थोड़ा सा ट्रिक बता देता हूँ। जैसे पाव मतलब हम समझ लेते हैं ब्रेड, तो कौन खाएगा? कुत्ता खाएगा। इसे इस प्रकार से याद रखिएगा। पावलोव का तो कुत्ते पर प्रयोग किया है, स्किनर ने जो है चूहे पर और कबूतर पर। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।